हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। सो यहाँ पर मेकअप है, एंगेजमेंट मेकअप है। इनका CTM हो गया है, मतलब मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और इनकी क्लिनजिंग और टोनिंग हो चुकी है। साथ ही साथ में जब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ तो इनके नेल पेंट भी रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा काम जो है वो जल्दी हो जाए। और नेल पेंट को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अभी आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा हम मॉइस्चराइज़र लगा के 4 से 5 मिनट छोड़ देते हैं, तो इसीलिए इतनी देर में इनके जो नेल पेंट है वो इजीली सूख जो है ड्राई हो जाएगी नेल से। अच्छे तरीके से हमने नेल पेंट भी लगा दिया है और साथ में मॉइस्चराइज़र भी पूरे फेस पे लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है रिकोड का प्राइमर, तो मैं इनके पूरे फेस पर लगा दूँगी अच्छे तरीके से। आपको सही तरीके से जहाँ जहाँ पर ज़्यादा पसीना वगैरह आता है वहाँ वहाँ लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी सर्दी के मौसम में पसीना नहीं आता, पर फिर भी हमें एक लेयर जो है प्राइमर की लगानी चाहिए। उससे एक तो फेस पे फिनिशिंग अच्छी आती है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता इस चीज़ के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आईब्रो फिल कर लूँगी। उसके लिए मैंने लिया है हिलेरी हुडा का ये 3 कलर का पैलेट आता है, ये लिया है मैंने। और इससे मैं अच्छे तरीके से जो ट्रायंगल शेप वाला ब्रश होता है उससे मैं सही तरीके से थोड़ा सा कर लूँगी, अच्छे तरीके से आईब्रो फिल कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप एक बार में पिक करोगे कलर और एक ही बार में पूरी आईब्रो में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा बार बार लेना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे मुझे हल्का सा लग रहा है, मतलब नॉर्मली इनकी आईब्रो ठीक है सेंटर में, लेकिन ऊपर नीचे की साइड में थोड़ी सी लाइट है, तो उस जगह पे मैं अच्छे तरीके से जो है कर लूँगी, सही तरीके से सेट कर लूँगी, आईब्रो को फिल कर लूँगी। और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। और आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। कभी भी आप इंगेजमेंट मेकअप कर रहे हो, अपने कस्टमर का कर रहे हो या फिर आप अपने घर पे कर रहे हो, तो बस बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने भी इस तरीके से अच्छे से दोनों आईब्रो को एक जैसा डिफ़ाइन करके, और देखिए बहुत अच्छे से इनकी आईब्रो हो गई है। और मैं दोनों तरफ अच्छे तरीके से स्पेशली जो ब्रश होता है उससे अच्छे से क्लीन करके दोनों साइड का मैंने फिनिशिंग दे दी है, देखिए बस। और मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगी, अगर मुझे कहीं कुछ कमी लगेगी तो उसके बाद भी मैं लास्ट में ज़रूर करूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है क्रायोलॉन का जो शुप्रा पैलेट होता है उसका आइवरी शेड लिया है मैंने, और उससे मैंने जो है इनकी आँखों पे कंसीलिंग की है। और इसी तरीके से आप दोनों आइज़ पर इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना होता, आप 2 से 3 बार आप ब्रश को उस पर लगाओगे उतने में काफ़ी हो जाता है। और मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, बाद में पैची पड़े, उससे बेटर है कि आप पहले ही उतनी क्वांटिटी लगाइए। एंगेजमेंट मेकअप हम बहुत हैवी नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने लाइट शेड लिया है ऑरेंज कलर का। और ये आई मैजिक के आई शेडो पैलेट है आई मैजिक का, और ये मुझे कुछ 1100 नहीं 1250 1300 का कुछ पड़ा था मुझे। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था पर्पल से, तो आप चाहो तो ले सकते हो, पर्पल से परचेज़ कर सकते हो या फिर आप किसी अदर साइट से परचेज़ कर सकते हो। और उसके बाद में मैंने ये ऑरेंज शेड देखिए दोनों आइज़ पर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, इस तरीके से क्रीज़ के ऊपर ब्लेंड किया है मैंने, जो क्रीज़ लाइन होती है उसके ऊपर देखिए इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं दोनों आइज़ पर देख लूँगी इक्वल है या नहीं। उसके बाद में मैंने ये थोड़ा सा ब्राउन डार्क शेड लिया है, वो मैंने क्रीज़ लाइन पर इस तरीके से ब्लेंड किया है, सिर्फ क्रीज़ पर। और बिल्कुल भी मैं क्रीज़ से ऊपर लेके नहीं गई हूँ, बस मैंने क्रीज़ लाइन पर इस तरीके से ब्लेंड किया है। दोनों आइज़ पर भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। दूसरी आइज़ पर भी ब्राउन कलर को लेके अच्छे से और क्रीज़ एरिया पर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है काजल, शुगर का काजल है, तो ये कितना अच्छा है, बस एक बार मैं इस तरीके से लगा रही हूँ ना, बहुत अच्छे से लग रहा है। आप चाहो तो इससे लाइनर भी लगा सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया इसका लाइनर भी। लेकिन मुझे इसको स्मच करना है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने हल्का सा ऊपर तक लेके रखा है, बहुत ज़्यादा लेके नहीं चली हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत हैवी मेकअप नहीं करना है। नॉर्मली दिन में मेकअप किया है, ये डे का मेकअप है, तो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है और उन्हें हैवी चाहिए भी नहीं था, बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए था, एकदम सटल। तो फिर अच्छे से मैं एक जो है फ्लैट ब्रश की हेल्प से, मुझे क्या है ना, स्मज ब्रश से बेटर ना फ्लैट ब्रश लगता है, तो मैं उसी की हेल्प से ज़्यादातर स्मज करती हूँ। मैं काजल को अच्छे तरीके से स्मज कर लूँगी, इस तरीके से ऊपर तक अच्छे से फैला लूँगी, या
अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी इस तरीके से। और अभी मैं सिर्फ काजल ले रही हूँ। अभी मैंने कोई भी शेडो नहीं लिया है, आई शेडो कोई भी नहीं लिया है। और मैं अच्छे से काजल को ही अच्छे से फैला के सही से दोनों आईज़ पर। और आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना बहुत जल्दी से आई मेकअप हो जाए। तो ये दोनों आईज़ पर मैंने अच्छे से फैला लिया है, तो कुछ ऐसा शेप दिखाई दे रहा था। उसके बाद में जो है मैंने हल्का सा मुझे और लग रहा था यहाँ पर ज़्यादा सा, तो फिर मैंने अच्छे से और स्मच कर लिया है सही तरीके से। उसके बाद में मैं यहाँ पर शेड भी लूँगी एक, तो मैंने जो इनकी ड्रेस से मिलता हुआ शेड लिया है हल्का सा, तो बस वही मैंने इनर कॉर्नर पर दिया है। जो इनकी ड्रेस से मैच कर रहा था वो शेड मैंने इनर कॉर्नर पर दिया है बस। तो अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि लाइट शेड ज़्यादा आ रहा है, तो आप चाहते हो तो आप डार्क शेड भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप वो शेड ले सकते हो। आप ड्रेस के मैच का रख सकते हो पूरा, या फिर ड्रेस के मैचिंग का ना रख के आप हट के भी रख सकते हो। सो मैंने हल्का सा इनकी ड्रेस की मैचिंग का कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा ही। उसके बाद में मैंने एक क्लीन ब्रश की हेल्प से सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है इस तरीके से क्लीन, ताकि एक अच्छे सा क्लीन फिनिशिंग आए। और अब इसके बाद में मैं इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और जो है गोल्डन शेड लेके इस तरीके से और इनकी आइज़ पर लगा दूँगी, हाफ आइज़ पर इनर कॉर्नर से लेके और बाहर तक। एकदम प्योर गोल्डन नहीं कह सकते आप इसको, हल्का सा जो गोल्डन और सिल्वर का जो मिक्स जैसा होता है ना, मतलब बीच का होता है ना, तो एकदम गोल्डन दिखाई देता ना, एकदम सिल्वर दिखाई देता, वो शेड है। और उसी शेड को मैंने इनकी इनर कॉर्नर पर और सेंटर एरिया पर दिया है इस तरीके से। और बहुत ही सुंदर आई मेकअप लग रहा था, बहुत ही अच्छा। दोनों साइड में अच्छे तरीके से इसी तरीके से कर लूँगी। जब भी आप कोई भी शिमर शेड देते हो या फिर आप शिमर कुछ भी दे रहे हो सिमर जैसा, तो उसमें आप हल्का सा जो है आप सेटिंग स्प्रे कर लीजिए, ब्रश पर सेटिंग स्प्रे कर लीजिए, थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए ब्रश के ऊपर, और उसके बाद में आप शेड को लगाइए तो बहुत अच्छे तरीके से लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। सो मैंने देखिए आई मेकअप कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फेस पर कुछ भी फैला है, जो शिमर है वो गिरा है वो, या फिर कोई शेड लग गया है, वो अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पहले क्रायोल चोपड़ा से लिया है 303। सो ये एक ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर होता है, और इनकी अंडर आइज़ पर मैंने अच्छे से लगाया है। बहुत ज़्यादा इनको डार्क सर्कल नहीं थे, हल्का फुल्का ही थे, तो मैंने हल्का फुल्का ही लगाया है। और हल्का सा मैंने लिप्स के अराउंड, क्योंकि लिप्स के अराउंड मोस्टली लोगों को टैनिंग होती ही है, तो मैंने लिप्स के अराउंड भी हल्का लगाया था, लिप्स के अराउंड देखिए। और मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी पूरा लिप्स के अराउंड, और जो है डार्क सर्कल एरिया पर भी मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और आपको इतना ब्लेंड नहीं करना है कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाए। सो ब्लेंड करने के बाद में, और अब मैं यहाँ पर देखिए ये मेवलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन ले रही हूँ। सो मैं इनके शेड का फाउंडेशन रेडी करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक डार्क एक लाइट शेड के इस तरीके से मैंने फाउंडेशन रखे हैं। तो मैं दो शेड लेके, एक डार्क एक लाइट लेके, और हल्का सा मिक्स करके और इनके फेस पे चेक करके अच्छे से देखिए इस तरीके से बिल्कुल इनके शेड का है, हल्का सा इनके शेड से एक टोन लाइट है। जब ये मैच हो जाएगा, मतलब जब अच्छे से लग जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये हल्का सा ऑक्सीडाइज करेगा तो बिल्कुल ही इनके फेस के शेड का हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने इसको इसी तरीके से ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से पूरे फेस पर बहुत अच्छे तरीके से जो है ब्लेंड कर दूंगी धीरे धीरे करके। बहुत जल्दी नहीं करना है आपको, बहुत आराम से कीजिए। और कभी भी आपको नोज़ एरिया पर जो है डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाना है। हमेशा जब आप ब्लेंड करते जा रहे हो तो आप उसी ब्लेंडर की हेल्प से आपको नोज़ पर करना है, डायरेक्ट आपको फाउंडेशन सीधे नहीं थोप देना है नोज़ पर। तो देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। मैं इधर उधर चीक्स एरिया पर फाउंडेशन लगा रही हूँ, उसके बाद मैं नोज़ पर ब्लेंड कर रही हूँ हल्का हल्का सा। देखिए ब्लेंडर की हेल्प से इससे क्या होगा, कभी भी आपकी कस्टमर की नोज़ पे जो आपने देखा होगा कभी कभी किसी को ना निशान सा बन जाता है, पैचेस से पड़ जाते हैं, अजीब सी नाक हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे रिमूव हो रहा है, फाउंडेशन रिमूव हो रहा है नोज़ पे से। तो वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। उसके बाद में मैंने इस तरीके से अच्छे से फोरहेड पर भी मैं कर लूँगी, नेक एरिया पर भी आपको कर लेना है। नेक एरिया कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, ईयर पर भी आपको कर लेना है, कभी भी आपको कान भी नहीं छोड़ने हैं। हमेशा आपको कान को लेके चलना है कभी भी। मैं हमेशा बताती हूँ आपको, मैं कभी भी कोई काम करती हूँ मैं आपको हमेशा इस चीज़ को बताती हूँ कि मैं नेक और ईयर को हमेशा इंक्लूड करके रखती हूँ, चाहे वो ब्लीच हो या डी10 हो या मेकअप हो, कुछ भी हो,
मैं हमेशा उसको लेके चलती हूँ ताकि हमेशा आपके जो ईयर की स्किन है वो भी आपके फेस के इक्वल ही दिखाई दे। तो आपको मेरी अगर आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी जुकाम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और खांसी जुकाम के चक्कर में मुझे भी खांसी जुकाम हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। सो अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही हो तो उसके लिए सॉरी। और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सही तरीके से। उसके बाद मैंने जो है शुगर का बनाना पाउडर लिया है, वो मैंने थोड़ा सा एक बाउल में ले लिया था क्योंकि मुझे बार बार निकालने में दिक्कत हो रही थी। और जब आप जल्दबाजी कर रहे होते हो, क्योंकि पार्लर पे भी भीड़ हो रही थी तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो काम करने में भी डिस्टर्बेंस ही होता है। तो इसीलिए तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया और उससे मैं अच्छे तरीके से पूरे फेस पर लगा लूँगी। और बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा सा फटाफट से काम हो जाता है, तो इसीलिए तो पूरे फेस पर लगाने के बाद इस तरीके से आप थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो मैं अच्छे तरीके से लगा लिया है, मैंने देखिए सेट कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। तो मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन का ही लाइनर लिया है, जो येलो कलर की बोतल आती है ना, वो मेबलिन के भी बहुत सारे लाइनर आते हैं बहुत तरीके के। सो मैंने अच्छे तरीके से बहुत मोटा नहीं लगाया है, हल्का मीडियम साइज़ का ही समझ लीजिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। और अच्छे तरीके से मैं इस लाइनर को लगा के, और अच्छे से जब भी आप लाइनर लगाते हो तो आपको जो है आईब्रो वाली जहाँ पे मैं पकड़े हूँ हल्का सा ऊपर स्टिच कर लेना है, ऐसा हल्का सा ऊपर खींच लेना है आपको। और इसी तरीके से मैं दूसरी आइज़ पर लगा दूँगी। तो दोनों आइज़ पर आपको इक्वली लाइनर लगाना है। आपको मिरर में भी सही से देख लेना है और नॉर्मली आपको फेस को सीधा करके सही से देख लेना है कि लाइनर एकदम परफेक्ट लगा होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ठीक है कोई बात नहीं, इतना कौन गौर करेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना काम अच्छा करके दीजिए। सो मैं अच्छे तरीके से देखिए दूसरी साइड भी लाइनर लगा लूँगी और अच्छे से चेक कर लूँगी। अगर मुझे कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर लग रहा होगा तो मैं उसको फिर से सही कर दूँगी। सो अच्छे तरीके से आपको लाइनर लगा लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने डन कर लिया है ना लाइनर लगा के, और बहुत ही पेशेंस का काम होता है लाइनर लगाना। सो लाइनर लग गया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगाया है काजल नीचे वाटर लाइन पर। तो मैंने यहाँ पर शुगर का काजल दिया है, हल्का अच्छे से लगा लूँगी मैं। और आँखों में अगर बिल्कुल भी कस्टमर के पानी आ रहा हो तो आपको इस तरीके से हल्का सा आपको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैं दूसरी आइज़ में भी लगा लूँगी इस तरीके से। और फिर उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी और जो शेड का मैंने इनको जो शेड इनके ऊपर आइज़ पर दिया है उसी शेड को हल्का सा लेके और नीचे भी इस तरीके से आई शेडो मतलब लेके और अच्छे से हल्का हल्का स्मच कर लेंगे। सो मैंने दोनों साइड अच्छे तरीके से कर लिया है। और आपको भी सही तरीके से इसी तरीके से करना है जो भी आप कर पाओ। अगर आप कोई शेड समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ब्राउन शेड ले सकते हो, ब्राउन शेड से इसी तरीके से कर सकते हो। बहुत मोटा आपको नहीं करना है, मैंने हल्का हल्का सा ही करा है ताकि एकदम सही नेचुरल इफ़ेक्ट दिखाई दे। सो दोनों आइज़ पर मैंने देखिए इस तरीके से सही तरीके से देखिए कर लिया है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गया है डन। सो बस देखिए अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। तो मैं मस्कारा हमेशा पीछे खड़े होकर लगाती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और सिर्फ जो है लैश पर ही लगे मस्कारा। तो मैंने अच्छे तरीके से आई लैशेस पे लगा लिया है और दोनों साइड में लगा लूँगी सही तरीके से। देखिए इस तरीके से आप अगर जैसे भी कंफर्टेबल होते हो आप उस तरीके से मस्कारा लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं लगा रही हूँ आपको उसी तरीके से लगाना हो। सो मैं ऊपर की लेसेस पे लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर देखिए आई लेसेस लगा दिए हैं। और ये आई लेसेस हैं आई मैजिक की ही हैं। और मैं दोनों साइड लगा दूँगी। हल्का हल्का सा मैंने इनको कट कर लिया था दोनों साइड से। आगे की साइड से थोड़ा कम ही कट करना है आपको, पीछे की साइड से आपको अकॉर्डिंग टू आइज़ के अकॉर्डिंग कट करना है। उसके बाद में जो ग्लू दिखाई देता है ना वाइट उसको मैंने वापस से लाइनर से कवर कर दिया है इस तरीके से। मैं चेक कर लूँगी कि अच्छे तरीके से जो लैश है अच्छे तरीके से आई लैशेज लग गए हैं और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। सो अच्छे तरीके से आप उनको बोल दीजिए कि वो ब्लैंक करके देख लें। उसके बाद में मैंने हल्का सा इनके फेस को जो है ब्राउजिंग किया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इनको जो है ब्लशर। तो मैंने इनके फेस पर हल्का पिंक और पीच कलर का ब्लशर लगाया है मिक्स करके थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए हाइलाइटर लगा दिया है और मेकअप लगभग डन हो गया है, बस लिपस्टिक का काम रह गया है। सो लास्ट में आपको सही से देख लेना है कि कैसा लगा इनका मेकअप। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो बिकॉज ऑफ मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ इसीलिए।
आगे से कोशिश करूँगी कि छोटे से छोटा रखूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखिए लिपस्टिक को अच्छे से लिपस्टिक लिप्स को लाइन कर दिया है अच्छे तरीके से लिप लाइनर की हेल्प से। सो मैं अच्छे तरीके से इस तरीके से आप कोई भी डार्क शेड का जो है लाइनर ले लीजिए और उसके बाद में आपको अच्छे से एक आउटलाइन लगा लेनी है और फिर आप अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ब्रश की हेल्प से ही यहाँ पर देखिए लिपस्टिक लगाया है और मैं अच्छे तरीके आप हल्का सा कोटिंग आप किसी अदर जो क्रीमी टाइप की कोई लिपस्टिक हो उसका दे सकते हो अगर आप इस तरीके की कोई लिपस्टिक लगा रहे हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं और ज़्यादा ही लिप्स को ड्राई करती है ये लिपस्टिक। जो भी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होती हैं लिक्विड टाइप की, वो थोड़ा सा और ज़्यादा ड्राई कर देती हैं लिप्स को। तो आप या तो पहले से ही अपने कस्टमर को जो है लिप बाम लगाइए। लिप बाम तो ज़रूरी है, सर्दियों में लगा कर ही रखिए कस्टमर को। जब भी आपके पास कोई ब्राइडल आती है, आप इंगेजमेंट मेकअप कर रहे हो या पार्टी मेकअप कर रहे हो, लिप बाम ज़रूर लगाइए। आवाज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी, ज़्यादा ही घरघरा रही है आवाज़, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरी जो है इंगेजमेंट के लिए लड़की हो गई है तैयार। सो आप मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है, कैसा लगा मेरा मेकअप। सो यहाँ पर देखिए बस यही लोग रह गए थे, बाकी सब तो हो गया था, काम चल रहा था। तो सो देखिए बस मैं इनका दुपट्टा अच्छे से लगा दूँगी और उसके बाद में फ़ाइनल लुक भी देखना। मैंने आपको आगे की वीडियो में भी दिखाया है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट में मैंने इनको जो है एसेसरी लगाई थी क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं लगा पाई थी। सो बाद में मैंने यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से लगाया है और ये है फ़ाइनल लुक। तो काफ़ी खुश थी वो भी और मैं भी काफ़ी खुश थी क्योंकि मेकअप मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, राधे राधे।